हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। ठीक है बच्चों आज जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, साथ ही साथ इजी सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है, क्या नाम है आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके क्वेश्चन और आंसर काफ़ी कम जगह में आपको आ जाएगा। और समझिए, जो मैं कहता हूँ ना कि इन चैप्टरों को फ्री के नंबर में हम ऐड करते हैं, ये चैप्टर ऐसा ही है आपका। ठीक है, तो एक बार अगर आपने अच्छे से देख लिया तो इसके नंबर फिर आपको बहुत कम देखने के लिए ऐसा रहेगा कि बार बार प्रेशर डालना पड़ेगा और आसानी से आप कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले जो चैप्टर के नाम है उसको हम समझते हैं, क्या है चैप्टर का मीन्स क्या बनता है, उस चीज को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं लीनियर। एक एक वर्ड को क्लियर करते हैं, क्या है हमारा लीनियर। ठीक है, अब ये लीनियर वर्ड होता क्या है? अगर आप इस वर्ड को आपने पहले कभी सुना होगा तो वो था हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, है ना, कितने भागों में डिवाइड किया था? एक आपका लीनियर था, फिर आपका क्वाड्रेटिक था, ठीक है, फिर आपका क्या था? क्यूबिक था, और भी कुछ थे जो हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है? हमारा लीनियर है। लीनियर के लिए हमने क्या समझा था? किसी भी वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल के अंदर आता हो, अगर उसका हाईएस्ट मतलब उसका पावर 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पावर 1 होने चाहिए, वही हमारे लीनियर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने x की पावर 2 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर नहीं कहलाएगा। तो ये लिखने से क्या पता चल रहा है आपको? क्या हम x में ही डिफाइन कर सकते? नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। हम t की भी बात कर सकते हैं, यानी पावर अगर 1 है तो वो हमारा क्या है? आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट होते हैं। जैसे ये हमारा क्या लीनियर है, तो हम कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि पावर 1 है तो लीनियर है, लेकिन हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे ही जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। और पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में हमने देखा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो इसके लिए 100% हम किसके साथ जाना चाहेंगे कि ये हमारा लीनियर होता है। ठीक है, डन। आगे की बात करते हैं। इक्वेशन क्या होता है? लीनियर कांस्टेंट, एक से ज्यादा वेरिएबल, डिग्री, कुछ भी हो, ऐसी चीजों को मिलाकर जो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। तो यहां तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? लीनियर इक्वेशन की बात चलेगी। अब देखते हैं टू वेरिएबल की बात होती है। टू वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं। हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर समझा था तो पॉलिनोमियल चैप्टर में ही स्टार्टिंग में एक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा था कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबरों की, जो 5, 7, 8, 9 ऐसे करके होते हैं। अगर ये वेरिएबल के साथ कंबाइन होते हैं तो ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कितने वेरिएबल हम ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम वेरिएबल ले सकते हैं सिर्फ के सिर्फ 2, और वो 2 वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तीसरे की बात यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे हम ले x प्लस वाई, क्या है? ये 2 वेरिएबल है। ठीक है, जैसे हम ले p प्लस क्यू, और 2 वेरिएबल के साथ साथ वही बातें इस चैप्टर में आएगी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? जिसकी पावर क्या हो? 1 है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर क्या है हमारा? इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो हम आगे आकर देखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है? फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स का मतलब क्या हो जाता है बच्चों आपका? फॉर्म्स का मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? मतलब टाइप। तो सबसे पहले हम इसके टाइप को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, और फिर होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला, कि इसके बारे में हमें इस तरीके के फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये अभी हमें पढ़ना नहीं है। कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th में है पढ़ना हमें, जहाँ पे चैप्टर 10 के अंदर पढ़ना है। तो फिलहाल हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे कि क्या है बेसिक, लेकिन यहाँ जो है
वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जिसके ऊपर सारे फॉर्मूले डिपेंडेंट होते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन सारे डिपेंडेंट होते हैं, वो एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। जैसे मैं बात करूं वेट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? केजी है। मतलब इंग्लैंड के अंदर एक ऐसा पत्थर रखा गया जिसका वजन 1 केजी कर दिया गया है, तो पूरी दुनिया उसी वेट को 1 केजी मानती है। समझ में आएगी बात? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक पैमाना होता है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c। अब यहां देख सकते हो आप, ये जो x और y है ये हमारा वेरिएबल है, और जो a एंड b है ये इसका कोफिशिएंट है, और c जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा। क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा। 5, 6, 8 कुछ भी हो सकता है नंबर के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर जो टर्म जो मैंने अभी बोला है वो यहाँ लिखा गया है, कोफिशिएंट कांस्टेंट, जो a और b की तरफ एरो करके दिखाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे ये 3 और 2 जो है ये कोफिशिएंट है। डन। वेरिएबल क्या होगा? तो x और y वेरिएबल है। फिर कांस्टेंट क्या होगा? तो ये 11 कांस्टेंट है। अगर माइनस साइन होता है तो आप उसको भी कैरी कर लोगे, लेकिन क्या बोलोगे यहाँ पर? माइनस का 11 बोलोगे। समझ में आ गई बात? डन। अब आते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सब सारे इसी चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं ताकि ये समझ में आ जाए लिखा क्या हुआ। ये अक्सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है आपका? y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में आता है। और जहां m को कहते हैं हम स्लोप, बहुत कम बता रहा हूं इसके बारे में, पूरा चैप्टर है, समझिए। स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे कोई आप ब्रिज वगैरह देखे हो ना, ब्रिज वगैरह ऐसे रहता है, तो किसी एंगल के साथ जब कोई लाइन होता है, किसी एंगल के साथ कोई लाइन होता है तो उसी को स्लोप कहते हैं। नन मतलब थीटा। तो ये हो गया हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहां उसको कट कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये आपका एक ग्राफ बना दे रहा हूं और इसका अगर ऐसे कट हो जा रहा है तो ये इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म चल रहा है। डन, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेरिएबल क्या होगा तो आप x और y बोलोगे। अगर आपको कहेगा कि स्लोप क्या होगा तो देखिए यहाँ x के बगल में m है और यहाँ x के बगल में 3/2 है, तो आप क्या कहोगे? m इक्वल टू 3/2 होगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। एनसीईआरटी के अंदर इस पे आपका क्वेश्चन आएगा क्योंकि सबसे बेसिक फॉर्म यही है आपका, लेकिन इसको जानना मस्ट है। क्यों? जान पाओगे तब ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं, इसलिए यहाँ ये बताया गया है। क्लियर। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर भी देखिए m जैसा कि स्लोप बताया, कहीं से भी स्लोप को m से इंडिकेट करता है, ठीक है। और x1 और y1 जो होगा वो पॉइंट होगा। थोड़ा सा जानते हैं, जैसे ये होगा ना इक्वेशन का फॉर्म होता है, x और y होता है, और ये जो x1 y1 होता है ना ये पॉइंट होता है। जैसे आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर, जैसे अगर आपको कह दे कि x1 और y1 ये 3,2 है ना, और जो m है वो आपका क्या है? वो 5 है। तो आपको इक्वेशन क्या बन जाएगा? y माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो क्या हो गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। डन, क्लियर हो गया। और इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो अगर इसमें आपको कोई पूछे कि स्लोप क्या होगा तो कहोगे आप m इक्वल टू 3 होगा। क्या होगा? m इक्वल टू 3 होगा। और ठीक है, और अगर पॉइंट कहेगा आपको क्या होगा? x1 y1, तो ये क्या होगा? 3,4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि देखिए इसी के अंदर जो हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर भी हम रिप्रेजेंट करना जानेंगे। हम कहाँ जानेंगे? ग्राफ पर भी हम रिप्रेजेंट करना जानेंगे। देखिए जैसे ग्राफ पे कभी भी अगर मान लीजिए हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो कैसा होगा पता है आपको? वो एक लाइन की तरह होगा, सिंगल लाइन की तरह। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मैं y इक्वल टू 5x लिख दूँ, क्या लिख दूँ? 5x लिख दूँ। जहाँ कांस्टेंट नहीं होगा वो चाहे किधर भी हो लेकिन ओरिजिन से ऐसे पास करेगा। डन। अगर इसकी जगह मैं कुछ लिख दूं तो किधर से भी जाए लेकिन x और y दोनों को कट करेगा। अब कहाँ से जाएगा? जैसे मैंने x 0 लिया तो y क्या आ गया? 2 आ गया, तो 0, 2 यहाँ मान लीजिए यहाँ आ जाएगा।
तो इस तरीके से कहीं से भी पास हो, इधर पास हो, इधर पास हो, कहीं भी पास हो, लेकिन क्या करेगा, एक्सिस को कट करेगा। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मान लीजिए कांस्टेंट नहीं रहता, हटा दीजिए, तो 100% है कि ऑरिजिन से पास करेगा। और ऑरिजिन से भी पास ऐसे भी कर सकता है, आपको ऐसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसी करेगा। समझ में आएगी बात। तो इसी चैप्टर में हम ये चीज भी देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ और जरूरी बात देखिए, जिसके लिए हम बोल रहे थे कि हम ग्राफ पर जब दिखाएंगे तो ऐसा होता है, वो दो इक्वेशन यहां पर किया गया। अब ये चीज है क्या, देखिए इसको आप देखो और इसके साथ ना आप इस टेबल के अंदर ये जो वैल्यू है ना, इस चीज को आप देखो क्या होता है। जैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अगर आपको कहता है कि ग्राफ पर दिखाओ, तो इसके लिए हम ये काम करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, टेबल बनाते हैं ऐसा करके। ये टेबल हो गया, ठीक है। टेबल के अंदर बीच एक में एक और लाइन दे देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, ये दो इक्वेशन के लिए है। इस इधर का जो पार्ट है वो आपका इसके लिए है, और इधर का पार्ट जो है ये इसके लिए है, ठीक है। क्या करते हैं, एक बार देखिए, यहां हमने जीरो नहीं डाला है, एक जीरो लिया है एक्स और वाई के जीरो नहीं डाला, लेकिन 100% ध्यान रखना है कि एक एक्स जीरो लेंगे और एक वाई जीरो लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, तभी ग्राफ हमारा अच्छा दिखता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके पता नहीं ऐसे जा रहा है, ये अच्छा नहीं दिखेगा ना। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे करके दिखा दूं ग्राफ को, ये ग्राफ बना हमारा और ऐसे दिखाऊं, या ये ग्राफ बना हमारा, ठीक है, या ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो ये एक अच्छा ग्राफ होता है। मतलब एक्सिस को कट करे, एक बार एक्स एक्सिस को कट करे और एक बार वाई एक्सिस को कट करे। इसलिए क्या करते हैं कि इस वाले में एक्स एक बार जीरो लेते हैं, वाई निकालते हैं, एक बार वाई जीरो लेते हैं और एक्स निकालते हैं। अब ये कैसे, मैं इसी के ऊपर आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिए ये कैसे, थोड़ा सा जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू, यहां देखिएगा जो मैं कर रहा हूं उस चीज को देखिएगा, ठीक है। इधर अभी नहीं फिलहाल देखना है। मैंने लिया व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहां पर 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 लिख देता हूं एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, -1। तो ये क्या बन जाएगा, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये पूरा 0 हो गया, खत्म। माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी मैंने x 0 रखा तो y 1 आया। क्या आया, 0,1, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ से देखता हूं, अगर मैं y 0 लेता हूं, इसी की बात कर रहा हूं, तो यहां y 0 लूंगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारा, -1। मैंने y 0 ले लिया तो 2x माइनस 0 इक्वल टू -1। इसी चीज को अगर मैं दिखाऊंगा तो x इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये 0 हट गया हमारा, तो x -1/2 है और ये 0 है। अब ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसमें एक बार x 0 एक बार y 0 ग्राफ को कट करेगा। कैसे करेगा देखिए। अब देखिए जैसे क्या होता है ना, कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सर पॉइंट में आ रहा है तो छोड़ दो, क्या करो, पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि ये -1/2 तो कंप्लीट इंटीजर नहीं है ना, 0 पॉइंट माइनस का 0.5 है, तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, जरूर दिखाना है, तभी ये ग्राफ पर दिखेगा कि हाँ दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, वही सबसे बेहतर फॉर्म है। देखिए जैसे मैंने x 0 लिया और y 1 लिया, कहां पर रख दूं, x 0 और y 1 मान लीजिए यहां पर, ठीक है। फिर मैंने लिया x -1/2, तो x का माइनस किधर जाता है, इधर की तरफ, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ 1 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, माइनस का माइनस का माइनस का, जरूरत जिसकी है उसी का लिख रहा हूं मैं, 1 2 3। तो माइनस का 1/2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -1/2, 0। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों को मिला दूंगा, ये ग्राफ बन गया इसका। यानी एक्सिस को कट करना चाहिए। अगर सबका बेसिक मीन्स अगर हम निकालते हैं तो यही होना चाहिए, एक बार x 0 लो, एक बार y 0 लो, बाकी आप वैल्यू कोई भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे कि इस इक्वेशन के लिए x 0 रखा तो y क्या आ गया हमारा, 1 आ गया,
जैसे यहाँ पर रखा, ठीक है। एक बार हम x आप 2 रखिए तो y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये x आपने 2 रखा तो 2 2 जा 4 हो गया, ये उधर गया तो -1 और -4 -5 हो गया, -y इक्वल टू -5 हो गया, यानी y इक्वल टू 5 आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, 2,5 बन गया। बना तो और भी सकते हैं, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 1000 रख सकते हो, लेकिन इतनी बेकार की चीजें रखने की जरूरत ही क्या है। डन, तो समझ में आ गया। इस वाले के लिए भी हमने यही किया है। एक बार x, इसमें देखिए y0 लिया है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए मैं यहां y0 रखूं तो ये क्या बन जाएगा, 3x इक्वल टू 9 बन गया। तो x, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं y6 ले लूं तो यहां रख करके देख लीजिए x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और ये जो पॉइंट है इसको हम ग्राफ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम ग्राफ पर दिखाते हैं। सबसे अच्छा जो बताया, एक बार x0 y निकालिए, फिर y0 x निकालिए, और उसके बाद 1-2 वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, ये मर्जी है आपके ऊपर, उसके लिए मैं कोई रोक टोक नहीं करता, ठीक है। डन। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फॉर्म था उसका, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चैप्टर की क्या डिमांड है, ये सारी चीजें हम यहां से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, ठीक है।